बंगाल की धरती से एक बार फिर अमित शाह ने ममता दीदी और विपक्षी नेताओं पर बड़ा हमला बोला है। शाह ने कहा कि पहले दीदी को नंदीग्राम में हराया था, इस बार भवानीपुर की जनता ने भी दीदी को जवाब दे दिया है। ये जनता का प्यार है जो बीजेपी को मिल रहा है। यही वजह है कि बंगाल में दीदी और टीएमसी का सूपड़ा साफ हो गया। जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए, न केवल टीएमसी, इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है, और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है, और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए। अमित शाह ने टीएमसी और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में इन लोगों ने जमकर तांडव मचाया था, लेकिन अब बंगाल में मौत का ये तांडव नहीं होगा। बंगाल की सीमाओं को सुरक्षित कर इनको अभेद किले में परिवर्तित किया जाएगा। मैं चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है, और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है, और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर देगी। वोट चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर से अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोला है। शाह ने कहा कि ये लोग वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन सालों से देश के कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, तब वोट चोरी क्यों नहीं हुई? सिर्फ बीजेपी की सरकार बन रही है, इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। बीजेपी की जीत के साथ बंगाल में राजनीति का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। बीजेपी के सामने विपक्षी पार्टी के तौर पर टीएमसी और ममता बनर्जी एक बड़ी चुनौती होंगे। ये चुनौती शुवेंदु अधिकारी के सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। अब बंगाल में बीजेपी की सरकार होगी और मुखिया होंगे शुवेंदु अधिकारी। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें शुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया। अमित शाह ने कहा कि सभी विधायकों से सुझाव मांगे थे, सभी ने एक मत में शुवेंदु अधिकारी का नाम आगे बढ़ाया। प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं, और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल
विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा किया है। मैं हाथ जोड़कर राज्य की जनता को धन्यवाद देता हूं। हिंसा के बीच राज्य की जनता ने प्रचंड जनादेश दिया है। 321 देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। आज गंगा से गंगा सागर तक बीजेपी की सरकारें हैं। हमें विनम्रता से जिम्मेदारी निभानी होगी। सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन। बीजेपी विधायक दल की बैठक का नेता चुने जाने पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। सभी को साथ लेकर चलेंगे। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर बंगाल में काम किया जाएगा। आगामी दिने आपनादेर स्वप्न पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमादेर नेता नरेंद्र मोदी जी जे ग्यारंटी दिएছেন सब ग्यारंटी पूरण करार काज भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। आमी नय आमरा नीतिते भारतीय जनता पार्टी सरकार करबे। सुवेंदु अधिकारी शनिवार सुबह 11 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनेंगे।